रमज़ान के रूल चेंज कर देने चाहिए और लोगों को डिहाइड्रेशन होती है इसलिए पानी पीने की इजाज़त देनी चाहिए। ये बात कही है तस्लीमा नसरीन ने। ये कौन औरत है, इसने ये बात क्यों कही है? और ये एक बड़ी जलील घटिया किस्म की औरत है क्योंकि इस पर कई सारे फतवा भी जो हैं वो लगाए गए हैं। इसे इस्लाम धर्म से भी निकाला गया है। ये बंगाल की एक मुस्लिम औरत थी, लेकिन जो मैं ये बताना चाहूँगा बंगाली मुस्लिम थी जिसे अपने धर्म से भी निकाला गया है, जिसे अपने समाज से भी निकाला गया है। हालांकि ये बांग्लादेश के अंदर रहती थी, वहाँ पे ही पली बढ़ी है और वहीं पे इसकी जो परवरिश भी हुई है और इसे बांग्लादेश में भी जो ब्लैक लिस्टेड किया गया है, बांग्लादेश में भी बैन किया गया है। 1994 से इस औरत को जो है वो लगातार हर मुकाम के ऊपर जो है वो इग्नोर किया गया है और इस औरत की इन्हीं घटिया और कानूनी हरकतों की वजह से जो है वो इसके ख़िलाफ़ कई सारे फतवा भी जारी किए गए हैं। अब ये तस्लीमा नसरीन जो है वो आप जानते हैं कि ये एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, एक राइटर है जो बड़ी घटिया सी किताबें लिखती है, रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है और लोगों के अंदर जो है वो एक गलत छवि फैलाने की कोशिश करती है, चाहे कोई भी धर्म हो। और ये पेशे से तो एक एक्टिविस्ट थी, एक राइटर थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अबलीस है, वो अगर सजदा कर भी ले तब भी शैतान ही रहेगा। वही बात इसकी है। और इनके वालिद जो हैं वो बंगाली मुस्लिम थे, वो एक फिजिशियन थे और ये ख़ुद भी एक एक्टिविस्ट थी। एक्टिविस्ट के साथ साथ ये औरत खुद एक राइटर थी, नॉवेल्स लिखती थी। लेकिन 1994 से इस औरत को जो है वो अलग कर दिया गया इसके समाज से, इसे पूरे देश से जो है वो निकाल दिया गया और इसे इवन हत्ता कि देश के अंदर रहने भी नहीं दिया गया। बांग्लादेश में इसे वहाँ से निकाल दिया गया। बाद में लेटर ऑन शी शिफ्टेड, ये जर्मनी चली गई, कुछ टाइम वहाँ पे रही और उसके बाद 2008 के बाद इसने पनाह जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ली। फिर कोलकाता में भी ये रही कुछ समय, फिर हैदराबाद के अंदर भी रही। हालांकि हैदराबाद के अंदर इस औरत के ऊपर जो है वो एक बारी अटैक भी किया गया इसी वजह से, क्योंकि इसने बड़ी गंदी और घटिया कानूनी बातें की थी, जिस चीज़ को लेकर जो है वो तमाम लोगों ने कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की। और ये तस्लीमा नसरीन आजकल भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बकवास करती है, ट्विटर के ऊपर बहुत फालतू की बातें करती है। जिस तरीके से इसकी एक घटिया और कानूनी हरकत है, इससे यही दिखता है कि ये आज इस्लाम धर्म को टारगेट कर रही है तो कल किसी और धर्म को टारगेट करेगी और इसका मकसद ही यही है। इसने एक ट्विटर पर ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर ये कहा है कि इस्लाम के हवाले से कई सारी बातें की हुई हैं जो इसके पुराने ट्वीट्स हैं, लेकिन जो नया ट्वीट है उसमें ये लिखा है इसने कि रमज़ान के महीने में रूल चेंज होने चाहिए, लोगों को प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होती है, पानी पीने की इजाज़त देनी चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि औरत कितनी घटिया है। अब जो इस्लाम धर्म है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मजबूत मज़हब है और अब यकीन माने कि जिस इंसान ने रोज़ा रखा है, फिर धूप हो या धूप से भी तड़पती और तपती हुई आग हो, कोयले हों, उस पर भी इसे भी अगर चलना पड़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान अशहदु अल्ला इलाहा करके चल सकता है। उस मुसलमान को अपने आप पे यकीन है। तो ये फिर डिहाइड्रेशन या ये बातें ट्विटर पर ट्वीट करना यह नाकाबिल कबूल है और इसी सब चीज़ को लेकर जो है वो आप कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत भी की जा रही है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहीं तक इसकी बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगस्त 1994 1994 में जो है वो इसे कई सारे क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा और इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसके ऊपर कई सारे फतवे जारी किए गए हैं, क्योंकि इसने उस वक्त में भी बड़ी घटिया बात जो है इस्लाम को लेकर की थी। बड़े गलत स्टेटमेंट्स जो हैं वो कुरान पाक को लेकर जारी किए गए थे और कई सारी चीज़ें जो हैं वो शरिया को लेकर की गई थी। इसने ये भी कहा था कि जो शरिया लॉ है या इस्लामिक रिलीजन्स लॉ हैं उन्हें जो है वो अबॉलिश किया जाए और इस तरीके की भी बड़ी घटिया और कानूनी चीज़ें इसने की हैं। अब ये तस्लीमा नसरीन जो है इसके सोशल मीडिया पे कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं और ये वो औरत है जिस औरत को 1994 में कई सारे फतवा देने के बाद जो है वो आग कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद कहीं डेकेड्स जो ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में रही, 2004 में ये इंडिया मूव हुई, 2008 के बाद जो है वो इंडिया में रहना शुरू किया इसने और कई मुकामात के ऊपर जो है वो उसे इंडिया में भी जो है वो बिल्कुल बैन किया गया, इसे मुंह नहीं लगाया गया। हालांकि अभी ये दिल्ली में रह रही है और ये एक बंगाली मुसलमान थे, लेकिन इसे जो है इसके धर्म से भी निकाला गया। तो शेम ऑन यू तस्लीमा नसरीन, अगेन शेम ऑन यू तस्लीमा नसरीन, वंस अगेन शेम ऑन यू तस्लीमा नसरीन कि तुम ये कहती हो कि मुसलमान जो हैं वो रमज़ान के महीने में कानून चेंज कर दें, लॉ चेंज कर दें, लोगों को डिहाइड्रेशन होती है तो वो पानी पिएंगे और उन्हें पानी पीने की इजाज़त दी जाए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। इसीलिए तुम्हें जो है वो इस्लाम के धर्म से भी, इसीलिए तुम्हें जो वो हर धर्म से बाहर निकाला गया था। तुम एक बंगाली मुसलमान तो हो, लेकिन शर्म आती है तुम्हें ये कहने में कि तुम बल्कि
इस मुसलमान नहीं, उनके नाम के ऊपर एक धब्बा हो, एक दाग हो, और इवन कि तुम्हें तुम्हारे देश से ही निकाल दिया गया था और तुम्हें तुम्हारे देश से ही निकाल कर बाहर फेंक दिया है। कई सारे मुकामात पर तुम्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है, तुम्हें बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हालात ही ऐसी हैं। तुम एक शैतान हो, चलती फिरती शैतान हो, और जो किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके की बात करती हो और किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज़ करती हो और गलत तरीके से, और इस तरीके की चीज़ कभी भी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।